हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? सर बेहतरीन, मज़े में। पर आज डर लग रहा था। अरे डरने की जरूरत नहीं होती है मार्केट के अंदर, आप ये बात समझिएगा। यहाँ पर एक ही चीज़ आपने करनी होती है, और वो चीज़ आप समझ लीजिए कि अभी मार्केट में करेक्शन होनी शुरू हुई है तो लोग रीज़न ढूंढना शुरू कर देंगे इसमें। और लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मार्केट ऊपर जाएगी तो नीचे भी आएगी, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। और एक गोल्डन प्रिंसिपल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मार्केट नीचे आती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है, बड़े प्लेयर्स वहाँ पर जाकर अपना माल खरीदते हैं। और जब मार्केट ऊपर जाती है तो बड़े प्लेयर्स अपना माल बेचते हैं, ऑफलोड करते हैं। अब वो उनके सिस्टम्स हैं, वो उन सिस्टम्स के अकॉर्डिंगली उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो अगर मार्केट में कोई करेक्शन हो रही है तो ये ऐसा नहीं है कि कोई अनोखी चीज़ हो रही है, इट इज़ पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में इस तरीके की जो करेक्शंस हैं वो होंगी, और इस बात से कोई भी जो है गुरेज करना नहीं चाहिए किसी को। इसीलिए इन्वेस्टमेंट के अंदर सिस्टमेटिकली आपको जो है मैनेज करना है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहली बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं आपको जो बात बोलता हूँ, अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर के एंगल से सोचिएगा विद स्टॉप लॉस आप काम करिए। इन्वेस्टर है तो देखिएगा ये सब चीज़ें जो है आपको देखनी पड़ेंगी। आपके पास इन्वेस्टमेंट ग्रेड के जो शेयर्स हैं अगर वो होंगे, ऊपर गए हैं तो शेयर्स नीचे भी आएंगे। अब बात करते हैं आपके साथ मुद्दे की बात यह है कि आप सब लोग कह रहे हैं कि सर मार्केट क्यों गिर गई। चलिए, मार्केट गिरने के कारण तो ढूंढेंगे, वो शायद आप सब लोगों को पता है, लेकिन मैं आपके साथ एक एनालिसिस के साथ साथ जो कुछ इस बाजार में आज हुआ उसका भी जिक्र करेंगे ही। और सबसे खास बात यहाँ पर जो है मैं आपके साथ जो बात करूँगा वो सबसे पहले कुछ न्यूज़ फ्लोज हैं, मैं उन न्यूज़ फ्लोज की बात आपके साथ करूँ कि देखिएगा, चाइना इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट, आर्मी सेज इट थॉट चाइनीज बिड टू अल्टर स्टेटस क्यो इन लद्दाख। तो देखिएगा, ये जो चाइना और इंडिया की जो प्रॉब्लम है ये रहेगी। इसको पहले इसका एनालिसिस देखिएगा मेरे एंगल से। देखिएगा, ये जो इंडो चाइना टेंशन है ये क्या है। तो देखिएगा, ये आप एक सिंपल सी बात समझिए। देखिएगा जी, हमारे ट्रंप साहब ने मोदी साहब को बोल रखा है, भाई साहब चिंता मत करो, जो आप यहाँ पे चाइना को बोलो कि हम आत्मनिर्भर भारत करेंगे, और उनको परेशानी क्रिएट करते रहो। चाइना को जब आत्मनिर्भर भारत की जो है आग लगी तो उसने हमारे को टेंशन दे दी। तो जो हमारे को टेंशन देगा तो मोदी साहब ऐसे तो है नहीं बैठ जाएंगे आराम से, तो उनको टेंशन दे दी। और देखिएगा, सीधी बात है, देखिए ट्रंप साहब का बैकअप है, इसलिए यहाँ पर ये जो टेंशन है ये ख़त्म नहीं होगी। और ट्रंप साहब को इलेक्शन जीतना है, तो ट्रंप जी क्या करेंगे वहाँ पर, जैसे यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं इंडिया में जब इलेक्शंस होते हैं, तो वहाँ पर भी उसी तरीके के मुद्दे रहेंगे। तो वहाँ पर देखिएगा, ट्रंप जी को इलेक्शन जीतना है, और ट्रंप जी क्या करेंगे, चाइना को उंगलबाजी करते रहेंगे। तो वो सीधी सी बात ये है कि जिस तरीके से हमने जो है साउथ सी के अंदर जो पोजीशन ली है, या अन्य प्रकार से जो इश्यूज रहे हैं, तो यहाँ पर जो टेंशन्स है वो एफआईज को परेशान कर रही है। क्योंकि अगर टेंशन दोबारा क्रिएट हो रही है तो इसका मतलब है कि मामला कुछ सीरियस हो सकता है। इसीलिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने आज करीबन 3400 करोड़ के आसपास का माल बेचा, 3390 करोड़ का माल जो है बाजार में सेल किया है। आज बहुत दिनों के बाद जो है डीआईज ने जो है माल खरीदा, और डीआईज ने जो माल खरीदा है मैं आपको बता दूं कि कितना माल खरीदा है। तो एफआईज ने आज सेल की है 3395.49 करोड़ की, और डीआईज ने आज बाइंग की है 680.88 करोड़ की, यानी कि 680 करोड़ की खरीदारी हुई है, और एफआईज की आज सेलिंग हुई है 3395 करोड़ की। तो ये देखिएगा, इस तरीके से आप ध्यान से समझिए कि चाइना के अंदर इलेक्शन है, तो यूएस के अंदर इलेक्शन है, तो यूएस के इलेक्शन में जो है चाइना जो है मुद्दा रहेगा यूएस के अंदर। और वहाँ पर देखिएगा ट्रंप जी जो है दो चीज़ें ध्यान रखेंगे। एक तो ये कहेंगे कि देखिएगा, ट्रेड वार हुई तो मैंने सबसे पहले इस बात को पहचाना कि चाइना किस तरीके से वर्ल्ड में और हमारे को टेंशन दे सकता है, आगे चल के मैंने उसकी खाट खड़ी कर दी। और उधर से वो जहाँ पर भी चाइना को प्रॉब्लम हो सकती है उन सबको वो सपोर्ट करेगा। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर जो वहाँ की जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पर जो है पैसा चाहिए उनको, और वो पैसा वहाँ पे लगता जा रहा है, तो वहाँ पे लिक्विडिटी जो है गिरने नहीं देंगे। तो ट्रंप साहब जो है वहाँ की मार्केट को किसी भी हाल में गिरने नहीं देंगे। चाहे वर्ल्ड में कहीं पर भी जो उनके इंस्टीट्यूशन है उन्होंने कहीं पर भी पैसा लगाया हुआ है तो वो वहाँ से पैसा निकलवाएंगे।
आज के एक और मैं आपको बताता हूँ, एशियन मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो हैंगसेंग के अंदर भी ऊपर से जो है गिरावट आई। अगर KLSC की बात करें तो वो आज जो है बंद था, लेकिन कोरियन मार्केट की अगर कोस्पी की बात करें तो वहाँ पर भी ऊपर के लेवल से जो है सेलिंग हुई और फिर नीचे वो भी माइनस में बंद हुआ। उसी तरीके से ताइवान का जो वेटेड इंडेक्स है उसके अंदर भी इसी तरीके से जो है ऊपर के लेवल से सेलिंग हुई। तो इसका मतलब एक और भी है कि जो एशियन मार्केट्स के अंदर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो सेलिंग कर रहे हैं या प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब ये कितना डीप होएगी ये तो आने वाला समय बताएगा, ये मैं भी आपके साथ डिस्कस भी करूँगा। तो पहला मुद्दा तो आपको समझ में आ गया कि ये जो इंडो चाइना टेंशन है वो है। दूसरी बात ये कि जो मार्जिन्स के जो रूल्स हैं वो भी कल से अप्लाई होने वाले हैं, तो वहाँ से भी कोई रिलीफ नहीं मिली। तो ये हो सकता है कि जो लोग मार्जिन के ऊपर शेयर्स परचेज करते हैं तो हो सकता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भी अपना मार्जिन पे उन्होंने कोई शेयर्स खरीद रखे हो तो उन्होंने सेलिंग की हो। इसके अलावा ये हो सकता है कि इंडिविजुअल्स ने भी जो है खरीद रखा हो। तो अगर कल तक मार्जिन के सारे सौदे नहीं होंगे तो हो सकता है कल सुबह फिर दोबारा से सेलिंग हो जाए और मार्जिन में कुछ सौदे कटने के बाद जो है मार्केट शायद सही हो जाए। उसके बाद एक और न्यूज़ फ्लो आ रहा है, अब ध्यान से सब समझिएगा, ये बहुत बड़ी न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट इन द AGR केस टुमारो एट 11:30 AM। कल 11:30 पर AGM का जो AGR का फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट सुनाने वाला है। तो कल ये देखिएगा मार्केट में वोलेटिलिटी उसकी वजह से भी जो है बनी रह सकती है। लेकिन अल्टीमेटली देखिएगा इस न्यूज़ में से अगर कुछ भी नेगेटिव आता है तो मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करेगी। पॉजिटिवली जो है रिएक्शन होगा तो वो भारतीय एयरटेल के लिए, आइडिया के लिए या बैंकों के लिए हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इसके जो भी ड्यूज़ हैं तो वो आइडिया ने जहाँ जहाँ पैसा दे रखा है तो आप IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर्स पे जो है नज़र बना के रखिएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट किस तरीके का फैसला देता है तो यहाँ पर एक वोलेटिलिटी मार्केट में इस रीजन से भी जो है देखने के लिए मिल सकती है। तो जो लोग ट्रेडर्स हैं वो अपनी पुट ऑन कॉल्स के थ्रू जो है इसमें ट्रेड करिएगा, बाय करके सेल करके नहीं। पुट या कॉल्स जो है जिस तरीके से भी आप ट्रेड करते हैं तो वही जो है सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। तो जो लोग ट्रेडर्स हैं उनको मैं बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अभी अगर हम बात करें कि आज शेयर मार्केट में जो गिरावट रही उसका मुद्दा क्या रहा, मुद्दा तो आपके सामने आ गया। तो 3 मुद्दे थे। एक तो प्रॉफिट बुकिंग देखिएगा करनी थी, इतनी लंबी जो है रैली चली है। दूसरी बात आप समझ गए इंडो चाइना टेंशन है। तीसरी मार्जिन वाली जो है वो भी इशूज़ हैं। और अब AGR का भी कल जो है इशू जो है रिजोल्व हो जाएगा। तो अगर किसी भी तरीके से भारती के लिए अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो भारती का शेयर काफ़ी जो है नीचे आया हुआ है तो वहाँ से एकदम बाउंस बैक जो है कर सकता है, क्योंकि भारतीय एयरटेल के लिए जो है यहाँ पर अगर उनको टाइम पीरियड मिलता है तो जो है काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। इसमें हालांकि स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो हेयरिंग्स को जब हमने रीड किया था तो जो फैसला है वो शायद थोड़ा सा सख्त आएगा और इनको जो है टाइम तो मिल जाएगा, लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट जो है गारंटी की बात ज़रूर करेगा। और अगर वो उसमें कुछ EMI या मंथली पेमेंट की बात अगर उन्होंने कर दी तो जो है वो इन कंपनीज़ के लिए नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो सारा कल दारोमदार है जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रहने वाला है और जो स्पेसिफिकली बैंकिंग और जो टेलीकॉम कंपनीज़ है कम से कम उनसे संबंधित तो है ही। अब देखिएगा यहाँ पे सन फार्मा, जी एंटरटेनमेंट, SBI, सिप्ला, श्री सीमेंट, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये सब शेयर 5% से नीचे जो है आज रुख करते हुए नजर आए। देखिएगा हैरानी इस बात की नहीं है कि ये शेयर्स नीचे गिरे, ये शेयर्स ऊपर से गिरे हैं। यानी कि आप इनका हाई देखेंगे तो हाई लगाया सुबह, मार्केट बहुत अच्छी चल रही थी और ऊपर से इनको पटक के मारा है। और देखिएगा जी एंटरटेनमेंट 217 से 201 का लो है। आप देखिएगा SBI 231 से 210 का लो है, 5.76%। सिप्ला 755 से 705, 5.39। किसी सेक्टर को नहीं छोड़ा है, सबको मतलब आप देखिएगा लपेट दिया है। बजाज फाइनेंस 5.24 देखिएगा। अब ये जो क्लोजिंग है इसकी है ये आप देखिएगा लो की है 3465 पे, लास्ट प्राइस था 3478। बजाज फिनसर्व लो प्राइस है 6135 और क्लोज दिया है 6210 पे। इंडसइंड बैंक कल देखिएगा 10% चल रहा था ये इंडसइंड बैंक, यानी कि फ्राइडे के सेशन में आज 5% गिर गया। तो बहुत बड़ा गेम जो है यहाँ पे हो रहा है। और बैंकों के अंदर जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने आज जो है 25,200 से ऊपर के हाई लगाए, और मैंने भी आपके साथ जो संडे को वीडियो शेयर की थी उसमें यही बात बोली थी कि जो 25,180 रुपये के आसपास जो है एक जो बहुत अच्छी रेजिस्टेंस है, तो उससे करीबन 20-30 पॉइंट वहाँ से उसने जो है रिवर्स किया।
अब यहाँ पर लोग घबराए हुए हैं कि सर ये डीप करेक्शन तो नहीं होगी। देखिएगा इसका तरीका होता है, अभी तो करेक्शन का पहला दिन है, अब जैसे जैसे करेक्शन हो तो धीरे धीरे खरीदते जाओ, अरे मार्केट फिर ऊपर आ जानी है। तो ये तो तरीका, ये तो मार्केट का दस्तूर है। तो बात ये है कि जो शेयर्स बहुत ज़्यादा चले उनमें प्रॉफिट बुकिंग भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जिन लोगों ने खरीदा वो बेचेंगे भी तो सही ना, उसको बेच के एक बार प्रॉफिट भी तो कैश में तो कन्वर्ट करेंगे। तो ये घबराने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अभी थोड़ा वेट करो, 1-2 दिन और करेक्शन होने दो। आप अपने भाव लिख के रखो कॉपी पे, जब वो भाव आते नजर आए तब उनको खरीदो। अभी तो कोई प्राइस कौन से हुए हैं, अभी बेशक से करेक्शन हुई, अभी तो शुक्रवार के बैंकिंग के अंदर तो शुक्रवार के प्राइस हैं। आप देखो जो शुक्रवार सुबह प्राइस थे उन प्राइसेस पर बैंक के शेयर्स हैं अभी भी। तो आपको देखने में लग रहा हो इतनी करेक्शन होगी, कुछ भी नहीं हुई है। बैंक निफ्टी की थर्सडे की क्लोजिंग थी, आप देखिएगा 24,600 पे, 24,600 पे। तो आप देखिएगा 23,600 पे। तो 23,600 की क्लोजिंग से आज भी देखो 23,700 से ऊपर बैंक निफ्टी बंद हुआ है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि जो है 23,600 पे क्लोजिंग, 23,700, तो वो जो फ्राइडे की रैली थी उसको भी अभी वाइप आउट नहीं किया। और ये शेयर्स अभी जो चले हैं इनमें कोई गिरावट कोई ज़्यादा थोड़ी ना होगी। फार्मा में आपको लग रहा है कि गिरावट होगी, चला कितना ये भी तो आप देखिएगा। अभी देखिएगा आपको मैं इंडेक्स दिखा रहा हूँ, इसीलिए मैंने जानबूझ के आपके साथ बीएससी स्मॉल कैप का इंडेक्स रखा है। अब ये देखो, अब ये बीएससी स्मॉल कैप का 3 महीने का इंडेक्स है। 3 महीने पहले 11,000 पे था इंडेक्स स्मॉल कैप, और आज 14,000 पे है। तो आप देखिएगा 30% की रैली 3 महीने में होगी। भाई साहब कोई भी आदमी होगा 30% का प्रॉफिट बुक नहीं करेगा क्या? तो जिन्होंने रैली चलाई है वो बड़े ऑपरेटर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, वो पूरे बिजनेस को जो चलाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के एनवायरनमेंट में, और आप देखिएगा जीडीपी की जो डी ग्रोथ आई है वो भी 23% आई है अप्रैल से जो है जून क्वार्टर की। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि समय के बाद, और इंडिया के जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो भी एक समय के बाद प्रॉफिट बुक करते रहते हैं। वो इमोशनली जो है अपने इमोशंस को जो है कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो वो इमोशनली फूल नहीं होते हैं, तो वो अल्टीमेटली बाजार के को एक रुख में लेके जाते हैं। अगर नीचे नहीं जाएगा तो खरीदेंगे कहाँ से वो, और ऊपर जाएगा तो बेचेंगे कैसे? ऊपर नहीं जाएगा तो उनको ऊपर भी करना होता है, नीचे भी करना होता है। तो वो मार्केट को दोनों साइड मूव करते हैं। जब ऊपर करते हैं तो इतनी खुशी पैदा कर देते हैं कि लोगों को लगता है भी मार्केट आएगी नहीं। जब नीचे जाती है तो लोगों को लगता है यार अब ये कभी उठेगी नहीं। ये मार्केट का दस्तूर है। तो ध्यान रखिएगा, नीचा मार्केट जो होती है वो नीचा खरीद और ऊपर जब जाए तो वो बेचने के लिए होती है। ये जो ट्रेडर्स हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं। और सिंपल सी बात है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आर्बिट्राजर्स हैं जो आर्बिट्राज करके चलते हैं, हेजिंग करने वाले लोग हेजर्स हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, डेली ट्रेडर जो डेली ट्रेडर या इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, फिर जो स्विंग ट्रेडर्स हैं या जो है शॉर्ट पीरियड के ट्रेडर्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, कुछ जो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के साथ आर्बिट्राज करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आर्बिट्राज करते हैं। तो इतने सारे प्लेयर्स होंगे, तो मार्केट के अंदर सब लोगों के साथ जो बड़े प्लेयर्स हैं वो कैसे मैनेज करते हैं? तो उनका बहुत बड़ी जो है फंड्स लगे होते हैं। आज आप देखिए ना ऊपर से सेलिंग कैसे हुई थी, ताश के पुत्तों की तरह माल दे रहे थे, ये लीजिए ये ढह गया, लो जी ये लीजिए। और यहाँ पे एक सेंटीमेंट क्रिएट कर रखा है, क्योंकि सब लोगों को इतना स्ट्रांगली उन्होंने कर दिया कि जी मार्केट तो नीचे आएगी। पूरी वर्ल्ड मार्केट में उन्होंने माल खरीदा, ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको पीछे भी वीडियो में आपको आगाह करता रहूँ। तो अब यहाँ देखिएगा सुबह स्मॉल कैप में देखिए कितनी अच्छी तेजी थी इसमें, पिछले 3 महीने के एंगल से देखोगे तो। अब यहीं पर आप बात करेंगे आगे, तो आपको जो प्रॉफिट है वो जहाँ पर भी है, मैंने आपको पीछे भी बोलता रहा, मैं आपको यही बात बोलता रहा कि जहाँ पर भी आपको प्रॉफिट हो रहे हैं वहाँ पर आप प्रॉफिट करते रहिए। और जहाँ पर आप अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो देखिएगा बाद में आपको परेशानी होगी। तो यहाँ पे ये स्मॉल कैप इंडेक्स के बाद आप देखिएगा BSE 200 का इंडेक्स, BSE 200 का इंडेक्स भी आप देखेंगे तो 4100 पे था, 4800 है। हालांकि ये इंडेक्स इतना नहीं चला क्योंकि इसमें मिड कैप साइज के जो शेयर्स हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा में है, लेकिन फिर भी अच्छी रैली जो है इसके अंदर 3 महीने के अंदर हुई है। अब ये देखिएगा जिन शेयर्स के अंदर आज करेक्शन हुई, बॉम्बे बर्मा 9.46। अब इसमें कुछ ऐसा थोड़ी ना वो रातों रात कुछ हो गया इसमें, ये तो वैसे भी होल्डिंग कंपनी है। बॉम्बे डाइंग के अंदर, ब्रिटानिया के अंदर इनकी होल्डिंग है, लेकिन देखिए को उन्होंने प्रॉफिट बुक करनी है, वो ऊपर लेके जाएंगे। अब इसको इंतजार करो, नीचे जब आएगा 1000 रुपये से नीचे है, आप बॉम्बे बर्मा खरीदना शुरू कर दो। अगर आप बॉम्बे बर्मा अगर आप जो है खरीदते हैं या आप रखते हैं,
बोश का शेष है, अभी ऑटो के अंदर जो है थोड़ा सा इनमें प्रॉब्लम है, ये निफ्टी के अंदर होता था बोश, तो अभी निकल गया। नेटको फार्मा देखिएगा, नेटको फार्मा अच्छी कंपनी है, 6.9% है, 10-15% और यहाँ से आप 6-7-8% और नीचे आपने थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू कर दो। अरे कोरोमंडल फर्टिलाइजर देखो, कोरोमंडल इंटरनेशनल कितना चला है, ये नीचे से चला कितना, आप ये देखिएगा पिछले 4 महीने के अंदर डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो जो है ऑपरेटर भी हुआ या इन्वेस्टर भी हुआ, प्रॉफिट बुक तो करेगा ना। क्यूज कॉर्प देखिएगा, पेज इंडस्ट्री के अंदर, पीआई इंडस्ट्री देखिएगा कहाँ चल रहा है, 1806 रुपये चल रहा है, कितनी मतलब इसमें 3 महीने के अंदर देखिएगा लगभग डबल हो गया ये, तो प्रॉफिट बुक तो होना था इसमें भी। एम्फेसिस बीएफएल देखिएगा 5% की, अच्छा शेयर है। श्री सीमेंट के अंदर 5% की प्रॉफिट बुकिंग थी। ओबराय रियल्टी के अंदर एलकेम लैब इतना चला नहीं है, एलकेम लैब देखिएगा ये 2705 रुपये आया है। आपको बताऊँ 2000 रुपये, 2100 रुपये का इसका ऐसा भाव है जहाँ पर कि आप लॉन्ग टर्म के लिए भी शेयर्स को लेकर रख सकते हैं एलकेम लैब को भी। अजंता फार्मा 4.85। अभी देखिए अजंता फार्मा में भी अगर मान लो यहाँ पे से 200-250 रुपये की, 200 रुपये की भी करेक्शन होती है, अजंता फार्मा अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए रखने वाला शेयर है, कोई दिक्कत थोड़ी ना इनके अंदर। अब इसी तरीके से यहाँ पे और कुछ शेयर्स हैं वो काफ़ी चल चुके हैं, जैसे अब डॉक्टर लाल है लेकिन वैल्यूशंस बहुत हाई है, बिजनेस मॉडल अच्छा है। एसआरएफ का शेयर्स है, अभी देखिएगा सब लोग एसआरएफ में या केमिकल में जा रहे थे, तो यहाँ पे जब लोग खरीद रहे हैं तो देखिए लोग बेचेंगे भी ना, उन शेयर्स का पेपर्स है, उन्होंने प्रॉफिट भी तो बुक करना है, उन्होंने भी तो रिस्क लिया है। आप जैसे हम लोग अगर शेयर्स को खरीदते हैं एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो हम बेचते नहीं है, लेकिन अगर ट्रेडर्स हैं तो हम भी तो प्रॉफिट बुक करते हैं, कोई 2 दिन में करता है, कोई 4 दिन में कोई करता है, इंट्राडे में करता है, तो उन लोगों ने भी पैसा लगाया है, वो भी जो है प्रॉफिट बुक करते हैं। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, आप इंतजार करो, मैं आपको गोल्डन रूल बता रहा हूँ, नीचे आपको माल नीचे मिले खरीद लो। और मैं तो आपको आगाह करता रहा, कल भी मैंने वीडियो का जो शीर्षक है वो आपके साथ शेयर किया, और वीडियो का शीर्षक क्या था आपको याद भी होगा कि अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो मार्केट आपको माफ़ नहीं करेगी। आज मुझे बहुत खुशी भी हुई कि कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने सुबह सुबह ही जो है हमारे को मैसेज किया कि सर आज हमने बेच दिया, शाम को फिर दोबारा मैसेज किया कि सर वही शेयर जो है नीचे के रेट पे मिल रहे हैं, क्या दोबारा खरीद लें। तो ऐसा नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसी प्रॉफिट बुकिंग होती है तो 5 दिन 10 दिन 15 दिन जो है चलती है, नहीं कि 10 दिन के 10 दिन गिरेगी, ऊपर नीचे जाएगी, बट एक साइजेबल अमाउंट ऑफ करेक्शन जो है होगी। अब हम जिन शेयर्स के बारे में बात करते हैं उन शेयर्स के अलावा देखिएगा, अब ये देखिएगा ये कुछ और शेयर्स हैं, नीलकमल प्लास्टिक है, अच्छा शेयर है, 6% की गिरावट है। अब ये देखेंगे तो अभी 2017 के जो प्राइस हैं उन प्राइस से भी जो है 300-400 रुपये नीचे चल रहा है। इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट, इसके बारे में कोई राय नहीं। क्रिसिल का जो है बढ़िया शेयर है, लेकिन अब क्रिसिल में नीचे से चला है तो प्रॉफिट तो बुकिंग होगी। ओरिएंटल फैक्ट्रीज है, 5.8% की बुकिंग है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। स्नोफी इंडिया फार्मा का अच्छा शेयर है, लेकिन अभी 52 वीक हाई के आसपास चल रहा था। अब 52 वीक लो से देखो ना आपकी कितना चल चुका है। इंगरसोल रेंट है, ये भी मल्टीनेशनल कंपनी अच्छी है, तो प्रॉफिट देखिएगा बुकिंग यहाँ पे हुई है। भारत रसायन अभी 10,000 चल रहा था थोड़े दिन पहले, आज 8,900 हो गया। तो अभी भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अच्छा शेयर है, लेकिन अभी इनको इतना रनअप हुआ, हो सकता है भी 7,000 भी चला जाए। तो आप ये थोड़े ना कहोगे 7,000 अरे ये तो मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो, ये चीज़ें वहाँ से चली हैं, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। गरवारे वोल रोप्स लिमिटेड, आप देखिएगा ये गरवारे वोल की बात करें या GM फोर्डलर की बात करें तो ये एक ही बंदा जो है इसको प्रमोट करता है। तो यहाँ पर देखो इसमें रनअप कितने आए हैं इन शेयर्स के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, और जो शेयर्स स्मॉल कैप के अंदर हैं जो काफ़ी ज़्यादा चले हैं उनमें भी देखिए आज क्या गिरावट आई है। कुछ शेयर्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, तो कुछ शेयर्स देखिएगा जो हाई बीटा शेयर्स हैं उनमें कितनी अच्छी जो है गिरावट आपको देखने के लिए मिली। अभी देखिएगा इंडेक्स के अंदर बात करें तो इंडेक्स के अलावा मैं आपके साथ बात करता हूँ। ये देखिए जिन शेयर के अंदर गिरावट है, बालाजी एमाइंस है। अब ये शेयर कल चला कहाँ था, अब ये 23 मार्च को इसका 250 रुपये का रेट था, 250-260 के आसपास, वहाँ से ये 1000 के आसपास, 1000 से 10-20 रुपये कम रहा। तो देखिएगा जिसने भी 3 गुना पैसा हो गया वो प्रॉफिट बुक करेगा। पिरामल एंटरप्राइजेज है 9.52, अभी 660 रुपये था ये मेरे ख्याल से 23 मार्च को, अभी 1367 रुपये का, तो प्रॉफिट बुकिंग आनी थी। इसी तरीके से आप देखिएगा मनाली पेट्रोल 9%, अभी ये फ्राइडे को 9% ऊपर था। इसी तरीके से श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस NBFC में देखिएगा कितना, मतलब हम ये भी बोलते रहे रिस्क है, उसके बाद भी ये अच्छे चले हैं, प्रॉफिट बुकिंग आई है। इसी तरीके देखिएगा CSB बैंक के 8.94% की गिरावट है। अब दीपक नाइट्राइट है, इतना बढ़िया शेयर है लेकिन उसमें भी देखिएगा 8% की गिरावट है। देखिए प्रॉफिट बुकिंग है, और अभी हो सकता है कि डीप हो, ऐसा नहीं है कि यहीं पे खत्म हो जाएगी, अभी तो एक दिन ही हुई है। CCL प्रोडक्ट्स है, अभी CCL प्रोडक्ट्स हमने आपके साथ डिस्कस किया था 170-180 रुपये पे, बोला भी था कि बढ़िया शेयर है, अभी ये वहाँ से चला गया 270-80 रुपये। अभी देखिएगा उसके बाद जो है नाथ बायोजीन्स है, इसमें 8% की गिरावट है।
इसी तरीके कमर्शियल जो है ये सैबको, इसमें आपसे मैंने कभी डिस्कस नहीं किया। हिमाद्री स्पेशलिटी है, उसमें 7% की गिरावट है, हालांकि तो चले भी नहीं है, उनमें भी गिरावट है, ऐसा नहीं है। देखिए गिरेंगे सब, जो चले नहीं थे वो भी। अब गुजरात नर्मदा, मैं अब गुजरात नर्मदा में मैं ही अब आपको बात करूं कि मैंने पिछले हफ्ते ही जो है, पिछले हफ्ते की बात, पिछले से पिछले हफ्ते थर्सडे फ्राइडे को 190 रुपये पे मैंने लिया था, 206 रुपये में मैंने सेल किया था, ट्रेड किया था इसके अंदर। तो ऐसा नहीं है, अभी 206 के मेरे को बेचने के बाद भी 226-27 रुपये चला गया था। तो ये अभी तो उन प्राइस पे भी नहीं आया है जो अभी आपको, जब हम ये कह रहे थे कि सारे शेयर जो है चल चुके हैं, बहुत महंगे हैं, अभी तो नॉर्मल प्राइसेस पे आए हैं। तो अभी तो करेक्शन और भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि यहीं पे, लेकिन आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, जब नीचे करेक्शन होगी तो आप खरीद भी सके। हो सकता है कि अभी यहाँ पे वोलेटिलिटी बनी रहे, तो आप अपने शेयर्स पर नज़र बना के रखिए कि कौन से शेयर्स आपने खरीदने हैं। तो आपको जो है यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं होती है, इसको सिस्टमेटिकली जो है स्टॉक मार्केट को प्ले करना होता है। पर ध्यान रखिएगा शेयर्स वही लेने हैं जो फंडामेंटली साउंड है। आपको वीडियो जो है कैसी लगी, ये जरूर से जरूर आप मुझे बताइएगा।